एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो हर रोज अपनी बेटी को एक रहस्यमयी दवाई देती थी। आखिर क्या है इस गोली का राज? फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से, जहाँ कुछ डॉक्टर्स समय से पहले जन्मे एक नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में जुटे थे। कुछ देर बाद बच्चे की माँ डायन शर्मन को बच्चे की हालत देखने के लिए बुलाया जाता है। वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं क्लोई नाम की एक लड़की को। उसे अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस के साथ साथ 5 और तरह की गंभीर बीमारियां थी। घर पर कई सारी दवाइयां लेना और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना उसके रोजमर्रा के कामों में आता था। क्लोई एक बहुत ही होशियार लड़की है जो अपने शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म भी भर दिया था। जब भी घर पर कोई लेटर आता वो बहुत उत्सुक हो जाती, ये सोचकर कि शायद वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। लेकिन अफसोस, यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया ही नहीं। क्लोई एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की है जिसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनेट से सीख कर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती है। एक दिन जब वो पढ़ रही थी तो उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये सामान पहुंचाने वाली गाड़ी है, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस लौटी थी। उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस दौरान उसने डब्बे में झांक कर देखा और उसमें से कुछ चॉकलेट्स निकाल ली। वहां पर उसकी नजरें एक हरे रंग की दवाई की शीशी पर पड़ी जिस पर डायन शर्मन यानी कि उसकी माँ का नाम लिखा था। लेकिन उसके हिसाब से तो उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी। तो आखिर ये दवाई है किस चीज की? रात को क्लोई की माँ सोने से पहले उसे कुछ दवाइयाँ देती है। क्लोई तुरंत पहचान गई कि उन दवाइयों में एक हरा कैप्सूल भी था जो उसने पहले देखा था। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन वो कहती है कि ये असल में क्लोई की ही दवा है और शीशी पर दुकान वाले दवाई खरीदने वाले का नाम लिखते हैं। क्लोई उसकी माँ के इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दवाई ली और सीधा सोने चली गई। अगले दिन जिज्ञासा से भरकर उसने दवाइयों के डब्बे से वो शीशी निकाली और देखा कि दवाई का नाम ट्राइगॉक्सिन था। लेकिन उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि उस दवाई की शीशी पर अब उसका नाम लिखा था। लेकिन जब उसने वो स्टिकर उतारा तो पीछे डायन शर्मन का ही नाम था। उस रात सोने से पहले क्लोई को वही सारी दवाइयाँ फिर से दी गई, लेकिन इस बार क्लोई ने वो हरी गोली निगली नहीं और बाहर निकाल कर जाँच के लिए अपने पास रख ली। उसकी माँ के सोने के बाद क्लोई जल्दी से नीचे गई और अपने कंप्यूटर में ट्राइगॉक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर चलाते वक्त उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कोई कमरे के कोने से उसे देख रहा था। जब उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता तो क्लोई अनजान लोगों को फोन करके उन्हें कहती है कि इंटरनेट से देखकर उसे ट्राइगॉक्सिन के बारे में बताएं। पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन दिल की दवाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्राइगॉक्सिन असल में एक लाल कैप्सूल है। उसे शक हो गया कि उसकी माँ उससे कुछ तो छुपा रही है। क्लोई के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में पूछा। जब वो सिनेमा हॉल में थे तो क्लोई ने डायन से पूछा कि उसे टॉयलेट जाना है। वो थिएटर से निकलकर पास की दवाइयों की दुकान पर पहुंची। वो केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किस लिए। केमिस्ट ने जब वो कैप्सूल देखा तो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई असल में ट्राइगॉक्सिन थी ही नहीं, बल्कि वो राइडोकेन नाम की एक दवाई थी जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर क्लोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा कि अगर इंसान ये दवाई लेंगे तो क्या होगा। केमिस्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान ये दवाई लेगा तो वो आधे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। डायन क्लोई को ढूंढते हुए भागती हुई उस स्टोर में आई और बेहोशी की दवा का एक इंजेक्शन क्लोई की टांग में लगा दिया। उसकी माँ उसे घर वापस ले आई। उसने क्लोई को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल गई एक नई लकवे की दवाई लेने जो वो काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई ने उठने पर महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। क्लोई ने दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इस सब का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और वो दरवाजे को एक लकड़ी से इस तरह बंद करके गई थी कि अगर वो लॉक खोल भी ले तो दरवाजा नहीं खुलेगा। पर क्लोई ने भी हार नहीं मानी। उसे साइंस का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ना आता था। वो अपने साथ एक कंबल, सोडर और मुंह में पानी लेकर निकल पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर जैसे तैसे रेंगती हुई दूसरे कमरे तक पहुंची। सोडर की गर्मी और पानी का इस्तेमाल करके उसने कांच को तोड़ दिया और कंबल को खिड़की पर डालकर आगे बढ़ी ताकि टूटे हुए कांच से अपने शरीर को बचा सके। खिड़की से अंदर आते ही उसकी सांस फूलना शुरू हो गई। वो अपना अस्थमा का पंप अपने साथ लाना भूल गई थी। क्लोई फिर भी जैसे तैसे रेंगते हुए अपने कमरे में पहुंची और अपना अस्थमा वाला पंप लिया। वो फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठकर घर से बाहर निकलने के लिए चली, लेकिन उसकी माँ ने लिफ्ट को भी तोड़ दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी व्हील चेयर को नीचे गिरा दिया और सीढ़ियों पर रेंग कर जाना शुरू किया, लेकिन अचानक वो फिसल कर सीढ़ियों से लुढ़क गई। वो धम से जमीन पर गिरी। उसने महसूस किया कि वो अपने पैर का अंगूठा हिला पा रही थी, क्योंकि काफी समय से उसने अपनी माँ की दी हुई दवाई नहीं ली थी। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ ही उसकी इस हालत की जिम्मेदार है। क्लोई फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठकर घर से बाहर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चली।
तभी उसे एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्लोई को डर था कि ये उसकी माँ की गाड़ी होगी, इसलिए वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गई। पता चला कि वो गाड़ी डाकिया की थी जो उनके घर एक चिट्ठी देने आया था। क्लोई अचानक से सड़क पर आई जहाँ उसकी गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन भागकर गाड़ी से बाहर आया और उसने क्लोई से पूछा कि वो ठीक तो है। क्लोई ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मदद करो। जब डाकिया उसकी मदद कर रहा था तब अचानक से उसकी माँ की गाड़ी उनके पास से गुजरी और उसने उन्हें देख लिया। डायन तुरंत पोस्टमैन के पास जाकर पूछने लगी कि क्लोई को क्या हुआ। वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन डाकिया उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्लोई घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायन उसे धमकी देती है कि वो क्लोई का अपहरण करने के जुर्म में उसे पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन वहां पर फोन का सिग्नल ही नहीं था, तो डायन की सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो ना चाहते हुए भी पोस्टमैन को क्लोई को अपने साथ ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी साथ चलेगी। जब वो क्लोई को गाड़ी में बैठा रहा था तो डायन ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप दिया। उसने क्लोई के साथ भी यही किया। जब वो जागी तो उसने अपने आप को घर के तहखाने में बंद पाया। उसे वहां एक काला पदार्थ दिखा जो शायद उसकी माँ ने उसे पैरालाइज करने के लिए बनाया था। क्लोई वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि डायन ने उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से बांध दिया था। क्लोई को वहां कुछ कागज दिखाई दिए। पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन के बारे में कई सारे खत आए थे, लेकिन उसकी माँ ने उन सबको उससे छिपाया। वो बहुत निराश हो गई। उसके सामने उसके बचपन की कई तस्वीरें आई जिनमें वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उसके पैर बिल्कुल ठीक थे, वो चल सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला कागज उसके हाथ लगा जिसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी थी। बच्ची का नाम क्लोई था, जिसकी मौत जन्म के 2 घंटे बाद ही हो गई। वहाँ एक अखबार भी था जिसमें क्लोई की मौत के दिन ही उस अस्पताल से किसी बच्चे को चुराने की खबर लिखी थी। ये पढ़कर क्लोई को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ गई थी कि वो डायन की असली बेटी नहीं है, वो तो वो बच्ची है जिसे डायन ने उसके माँ बाप से चुरा लिया था। फिर दिखाया जाता है कि डायन के बच्चे को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए थे और इस वजह से डायन इतनी परेशान हो गई कि उसने अस्पताल से किसी और का बच्चा चुरा लिया। क्लोई ये सब पढ़ ही रही थी कि डायन तहखाने में आ गई। क्लोई ने उससे कहा कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। वो जानती है कि डायन उसकी माँ नहीं है और उसी ने उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बीमार और अपाहिज बना रखा है। डायन कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे क्लोई से प्यार है। वो क्लोई की दवाइयाँ फेंक कर उसे सब कुछ भूल कर पहले जैसा हो जाने को कहती है। क्लोई अब भी डरी हुई थी, उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब डायन के धैर्य की सीमा पार हो गई। उसने एक इंजेक्शन में वो काला पदार्थ भर लिया। क्लोई बुरी तरह से डर गई और जल्दी से एक अलमारी के पीछे छिपकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे वहां एक जहर की शीशी मिली। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला, क्लोई ने पूरी जहर की शीशी पी ली। डायन अपनी बेटी को मरता देख जोर जोर से रोने लगी। क्लोई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अभी कुछ समय तक उसे हिलने जुलने और बात करने में काफी मुश्किल होने वाली थी। क्लोई ने अपनी माँ को कमरे की खिड़की से उसकी तरफ घूरते हुए देखा। वो तुरंत नर्स को हेल्प बटन दबाकर अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने नर्स को आंख से इशारा किया। नर्स ने उसे एक कागज और क्रायन दिया ताकि वो लिख कर अपनी बात बता सके। जब क्लोई कुछ लिख रही थी तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। पता चलता है कि ये अलार्म असल में डायन ने नर्स का ध्यान भटकाने के लिए बजाया था। कुछ समय बाद डायन क्लोई के कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से सभी उपकरणों को हटाकर उसे बाहर ले गई। जब नर्स क्लोई के कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि वो वहां नहीं थी। नर्स ने क्लोई का लिखा हुआ कागज देखा जिस पर उसने लिखा था मॉम। नर्स ने जल्दी से अस्पताल की सिक्योरिटी को सूचना देकर क्लोई को ढूंढने के लिए कहा। डायन क्लोई को जबरदस्ती वहां से ले जा रही थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त एस्केलेटर पर क्लोई की माँ उसकी व्हीलचेयर को हिला नहीं पाती क्योंकि असल में क्लोई ने अपनी टांगों को जकड़कर व्हीलचेयर को रोक दिया था। वो अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पा रही थी। इतने में वहां अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने डायन को अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उसने अपनी बंदूक उनकी तरफ तान कर कहा कि वो बस अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती है। उनमें से एक सुरक्षा कर्मी ने डायन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो सीधी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। आखिरकार क्लोई को सही सलामत बचा लिया गया। इसके अगले सीन में 7 साल बाद पागलों के अस्पताल को दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी टांगे हिला पा रही थी, हालांकि अब भी ये उसके लिए एक संघर्ष था। वहाँ पर क्लोई डायन से मिलने आई थी। क्लोई उसे बताती है कि उसके असली परिवार के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। उसके अब कई सारे दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी कर ली। वो बताती है कि उसकी टांगे पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ये इससे बेहतर हो पाएंगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। जाने से पहले वो अपने मुंह से कुछ बाहर निकालती है। ये वही कुत्तों की दवाई थी जो डायन उसे दिया करती थी। क्लोई ने बड़े प्यार से उससे कहा, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब मुंह खोलो। इस खौफनाक नज़ारे पर फिल्म खत्म। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही अनोखी फिल्मों की कहानियाँ सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब।